हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपने पहले सेशन में इस सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन, प्लेटिनम स्टेटस की बात सुनी, फायदे सुने, कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे हम पहुंच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिली। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये, जो कि प्री रिकॉर्डेड था और स्पेशली नए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला होगा कि इस सिस्टम में सबसे पावरफुल लेवल जो है वो है प्लेटिनम कार्ड, 5 स्टार प्लेटिनम। तो जल्दी से जल्दी आप उस लेवल पे पहुंचें। माई बेस्ट विशेस हैं उसके लिए आपको। और इसके साथ ही आप इस सिस्टम में जब आप काम करते हैं दोस्तों, तो पिछले कल हमने जो टॉपिक लिया था वो था कि आपको स्ट्रक्चर पे काम करना है। अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं शानदार तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए ए टीम, बी टीम, सी टीम और डी टीम। अगर आप 2 टीम में भी काम करते हो, ए टीम और बी टीम में भी, तो भी आप बहुत शानदार लाखों रुपया हर महीने कमा सकते हैं सिर्फ 2 टीमों से। लेकिन और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा कमाने हैं, और हर आदमी को कमाने भी चाहिए, मौका है। तो अगर आप ए बी सी डी 4 टीम के साथ काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप इस बिजनेस के टॉप लेवल में भी पहुंच जाएंगे और 4 लाइनों से एक शानदार अर्निंग्स भी आपकी जनरेट होती है। फिर आज का टॉपिक पावर लैग्स। पावर लैग्स किसे कहते हैं, आज हम उसके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। तो पावर लैग कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आपसे। और आप देख सकते हैं ए बी सी डी आपने समझ लिया, लेकिन पावर लैग कैसे बनाना है इसके ऊपर भी एक आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा। कि अगर आप ए टीम में काम करते हैं और ए टीम का, जैसे आपका ए बी सी डी है, सभी का ए बी सी डी होगा, लेकिन अगर आपने ए का ए, बी का भी ए, सी का भी ए और डी का भी ए, सबकी 4 लाइनें हैं। लेकिन जो पहली लाइन है, अगर आप उसकी पहली लाइन में फोकस करते हो और डीप में जाते हो, डेप्थ में जाते हो, कितने डेप्थ में, मे बी 10 lakhs और मे बी 20 lakhs, मे बी 30 lakhs, मे बी 40 lakhs। मतलब लेवल्स, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपने आसिन का ए, उस ए का ए, मैं बोलता हूँ A2, A3, A4, A5, A6, A7, ऐसे आप नीचे की तरफ जाएंगे डेप्थ में। अगर आपने हर लाइन की डेप्थ में काम करना शुरू किया, जैसे आपका ABCD है, सभी चारों लोगों का ABCD होगा, लेकिन आपने क्या किया, ए में फोकस किया नीचे तक, और सबकी अगर ए लेग 20 लेवल चली जाती है, 30 लेवल चली गई, 40 लेवल चली गई, मतलब मैं कम से कम 10 लेवल डीप तो जाना ही बनता है। आपने ए के नीचे ए ऐसे करके आपने 10 लेवल ले गए तो समझ लो आपने कुछ किया। अगर आप 20 लेवल ले गए, समझ लो और अच्छा किया। अगर आप 30-40 लेवल नीचे जाकर और डेप्थ में लोगों के साथ काम करते हो, सबसे नीचे आपने काम किया, एग्जांपल देता हूं मैं, 20वें लेवल में आपने काम किया, 20 लेवल में, 20th लेवल में अगर आपने काम किया, सिर्फ 100 बीबी का, 100 बीबी, 100 बीबी, एक ब्रॉन्ज कार्ड अगर पैदा होता है, तो जितने 20 के 20 लोग होंगे ना उस लाइन में, उनके नीचे एक ब्रॉन्ज कार्ड जुड़ गया है। अब दूसरी लाइन में जैसे उन्होंने एक ब्रॉन्ज किया, उनका मैचिंग हो जाएगा। और इन 20 के 20 ने अगर 100 बीबी कर लिए, तो आपके 2000 बीबी यहां से आ गए। आपने सिर्फ एक आदमी पे काम किया था, ओनली 1 पर्सन पे। एक आदमी पे काम करने की वजह से आपको 20 आदमी का बेनिफिट मिल गया, क्योंकि 20 के 20 लोगों का वहां पर वो लेग्स बन रहा है। जब आप इस तरीके से किसी भी टीम को
डेवलप करते हो तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों उसका जो बेनिफिट है ना वो अमेजिंग हो जाता है, अमेजिंग जिसको बोलते हैं अमेजिंग। और पावर लेग्स बिल्ड करनी पड़ती है, पावर लेग्स मिलती नहीं है, पावर लेग्स मिलती नहीं है। और जो जेन्युइन इंटरनेशनल कंपनीज हैं वहां पे ऐसा कभी कोई कल्चर नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना पावर लेग मिल रही है, ये सब उन कंपनी में होता है जिन कंपनी को आप क्या बोलते हो, जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जिन्होंने नमस्ते करना ही करना है। क्योंकि जो सेट वर्किंग वाली कंपनी है ना वो कभी नेटवर्किंग नहीं करती है, वो सेट वर्किंग करके ही खत्म हो जाती है। तो आपने सेट वर्किंग में ना जाकर आपको नेटवर्किंग पे काम करना है। अगर आपने नेटवर्किंग में काम करना शुरू कर दिया तो आप फाइनेंशियली फ्री भी होगे, टाइम फ्रीडम भी होगा, मनी फ्रीडम भी होगा, और आप एक मिसाल बन जाएंगे दुनिया के लिए, सिस्टम के लिए, हर जगह पर। तो मैं आपको एक हल्की सी एक और झलकी दिखा रहा हूं जिससे कि आपको एक और आइडिया मिलेगा। आप स्क्रीन में देख रहे हैं यू, एक एक तरफ आपके ए है, दूसरी तरफ डी है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दो लाइनों में काम हो रहा है, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे एक, दो, तीन, ये एक लाइन है, ये सिंगल लाइन जा रही है नीचे की तरफ। ये ए का ए ये करके है, ऐसी डी वाली लाइन में डी ई एफ करके। अब ये दो लाइनों में आपने एक लाइन को बिल्कुल नीचे तक ले गए। अब कितने डेप्थ तक, कम से कम 10 15 20 लेवल पर जाइए और नीचे वाले सबसे लास्ट वाले आदमी के ऊपर काम कीजिए। सबसे लास्ट वाले आदमी के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा, सबसे नीचे वाले के ऊपर जो काम करेंगे उसके जो जितने भी बिजनेस होंगे वो ऊपर सभी लीडरों को काउंट करेंगे। अब सपोज करो 3 नंबर ने काम किया नीचे लास्ट में, तो 3 नंबर ने अगर 100 बीवी का बिजनेस किया तो दो नंबर का भी 100 बीवी हो गया, एक का भी हो गया, सी का भी, बी का भी, ए का भी। इन सबको आप मोटिवेट कर सकते हो कि आपके नीचे एक जगह काम हो गया है और दूसरी लाइन में आप काम कीजिए। अगर वो लोग दूसरी लाइन में काम करेंगे तो उनका मैचिंग होगा, उनको पैसा आएगा, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है इस बिजनेस में दोस्तों, वो पैसा ही है। जैसे कि आपने देखा कि अगर इसमें एक लाइन में काम हो रहा है तो दूसरी लाइन में सपोज करें बी को देखिए आप, बी ने क्या किया, बी के नीचे सी 1 2 3 था एक तरफ, दूसरी तरफ उसने क्या किया, बी ने 1 2 3 ज्वाइन करा दिया इस तरीके से, तो उसका मैचिंग होना ही होना है। क्योंकि उसके एक लाइन में काम हो रहा था, एक लाइन में सी ने काम किया, सी ने 1 2 3 पैदा किया, एक लाइन में काम हो गया, तो उधर क्या किया उन्होंने, खुद काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही सभी लोगों को अपनी ए में डेप्थ तक, चाहे वो आपकी टीम के स्पॉन्सर्ड लोग हों, चाहे वो आपके खुद के लोग हों, हो सकता है आपको मेहनत करना पड़े, अभी लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, ऐसा भी तो होता है ना कि शुरू में ज्यादातर लोग काम नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि आपका कुछ होगा ना बेड़ा पार तो हम भी कर लेंगे, अगर आपका बेड़ा पार नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को जिनके सामने आपको रिजल्ट पैदा करके दिखाने हैं, जिनके सामने कुछ करके दिखाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। ए बी सी डी सबकी अगर आपने सारी लाइन चला दी तो फिर कोई काम नहीं करेगा, आपने सिर्फ एक लाइनों में काम करना है। ए बी सी डी का ए के साथ काम करना शुरू कर दीजिए और बी में और सी में और डी में उनको मॉनिटर कीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनको ट्रेंड कीजिए, ताकि हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी है। क्योंकि ये बिजनेस उसका अपना है, ये बिजनेस जिसको आपने दिया उसका भी तो बिजनेस है ना। ये किसके लिए कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। और जो अभी आपने 9 बजे तक की जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो में जो आपने बातें सुनी, वो किसी भी समझदार इंसान को हिलाने के लिए काफी है। अंदर से आदमी हिल जाता है इन बातों को सुनने के बाद में। और अगर वो आज तक कहीं पर लापरवाह था या किसी वजह से कर रहा नहीं उसने जिंदगी में कोई काम धाम, वो काम करने पे मजबूर हो जाता है कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि जिंदगी में मौका मिल चुका है, अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, और काम करने के लिए, गाइड करने के लिए यहाँ पे एक से एक ट्रेनर हैं, कोच हैं, गाइड देने वाले एक से एक यहाँ पर आपके मेंटर्स हैं। चाहिए क्या और? काम भी मिल गया, काम कैसे करना है उसको समझाने वाले भी मिल गए, और टियांस इंटरनेशनल अपने आप में एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, और जो प्रोडक्ट हैं अपने आप में सुपर जबरदस्त। तो पावर लेग डेवलप करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती है। और अगर आपने डेप्थ में लोगों को नीचे जाके अपने काम करना शुरू कर दिया, ऊपर वाले अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो डेप्थ में जाइए, ये नहीं है कि आपने 4 लोगों को जोड़ दिया, थोड़ा बहुत काम कर दिया, अब काम खत्म। नहीं, आपका काम खत्म तब होगा जिस दिन आपकी जेब में 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया महीना आए, 5 लाख रुपया महीना आए, 7 लाख 10 लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाए, तो ये मान के चलना कुछ किया। अभी जब तक 2 4 5 लाख रुपया महीना नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये मान के चलो अभी तो बहुत मेहनत करनी है। कुछ लोग पूछते हैं ना, सर कब तक काम करना पड़ेगा, कब तक मेहनत करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है, जब तक आपके घर में 2 4 5 लाख रुपए महीने नहीं आते हैं, जब तक तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद अच्छा मेहनत भी यहीं पर है, ऊपर की इनकम के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, फिर तो पता ही नहीं चलता दुनिया कहाँ कहाँ दौड़ रही है, और सब अपने लिए दौड़ रहे हैं। आपका हो रहा होगा, तो ऐसा काम होना चाहिए ना आपकी जिंदगी में भी। इसके लिए दोस्तों आपको शुरू में फाइट करना पड़ेगा, शुरू में लगना पड़ेगा, जज्बे के साथ, शिद्दत के साथ, दिल से। किसके लिए? खुद के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनों के लिए। राइट? तो मेरे ख्याल से पावर लेग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो कॉन्टैक्ट योर सीनियर। सारी बातें अगर मैंने समझा दी तो आप अपने सीनियर को थोड़ी पूछोगे। तो इतना ही समझाऊंगा कि आपके सीनियर के बिना गुजारा नहीं होने वाला है ना। जो अपना खानदान है ना उसके साथ बनी रहे मामला, नहीं तो पता चला टेक्नोलॉजी के साथ लेस हो गए, अपनों को भूल गए। तो अपनों को नहीं भूलने देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सीनियर के साथ बैठिए, उनको बोलिए सर ने क्या समझाया, ये ए का ए, बी का भी ए, सी का भी ए, डी का भी ए। बस ये डेवलप करने से आपके घर में तो जबरदस्त पैसे आएंगे, कोई दौड़ राय नहीं है। लेकिन जो ये ABCD है ना, इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता मेहनत करनी कहाँ है और कैसे मेहनत करनी है। जब तक आपने ये चीज नहीं सीखी कैसे मेहनत करनी है, शॉर्ट टर्म में आप जैसे मर्जी कर लो। वो कहते हैं ना 2 4 5 10 20 रन बनाने हो ना, तो जैसे मर्जी आप शॉट मार लो बैट से। कभी कभी तुक्के से बैट लगता है और रन बन जाते हैं 5 10 20 रन, 5 10 15 20 रन, लेकिन सैकड़ा नहीं लगता है। सैकड़ा लगाने के लिए टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए, कैसे शॉट खेलना है, किस तरह की बॉल होती है जिसमें रन बनाने हैं, किस तरह की बॉल ऐसी होती है जिसको छोड़ना है, छेड़ना नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे नेगेटिव लोग, कतई नेगेटिव लोग, जिनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। ऐसे लोग भगवान के अंदर भी कमियां निकालते हैं। ऐसे लोग कुछ भी बता दो उनको, उन्होंने कमियां निकालनी है आपके अंदर, आप जो बताओगे उसके अंदर। राइट? तो आप समझ जाओ ना, ये ऐसी बॉलें हैं जिसमें रन नहीं बनेंगे। ऐसी बॉलों को तो खेलना है बस, आउट नहीं होना है, क्योंकि ये बॉलें आउट करती हैं। अगर इन बॉलों के साथ छेड़छाड़ किया तो ये आपको क्लीन बोल्ड कर देंगी और आप आउट, गेम से आउट। क्यों? गलती आपने की थी, छेड़ा आपने था, छेड़ा ही आपने था। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, एक बार महाभारत की बात है कि महाभारत में वो कृष्ण भगवान के साथ में उनके वो थे, सारथी थे। जो कृष्ण के सारथी का नाम सुना होगा आपने, उद्धव, उनके सारथी हुआ करते थे। कहते उद्धव जी उनके साथ रहे, तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने सबका बेड़ा पार किया, तो उन्होंने एक बार बोला कि भाई आपने इतनी सेवा की है तो आप भी मांग लो, जो मांगो तो आपको दे देंगे। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ एक चीज है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पर्सनल बात। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि हाँ जी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि कुछ मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा। कहते मेरे पास सब कुछ है, आप हो, आपका आशीर्वाद है, सब कुछ है मुझे, लेकिन एक क्वेरीज है मेरी। कहते क्या क्वेरीज है? कि क्वेरीज ये है कि ये जो महाभारत हो रहा था, ये जो महाभारत का महाभारत बना,
आप तो भगवान थे, आपको तो सब पता था, आप अपने होने क्यों दिया? और खास तौर से पांडवों के साथ गलत हो गया, और पांडवों के आप बड़े शुभ चिंतक बने पड़े थे, है ना? तो कहते ये आपके होते हुए ऐसा हुआ कैसे? तो कहते, और कहते इसमें भी एक खास बात पूछना चाहता हूं मैं। कहते क्या? ये जब वो आपने, कहते ना कि जब सखा होता है, दोस्त होता है, या कोई मेंटर होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है, राइट, उसका क्या होता है, फर्ज होता है। दोस्त है तो दोस्ती का भी फर्ज होता है, मित्र का भी फर्ज होता है। कहते आप इतने खास होने के बाद भी आपने द्रौपदी का तब मदद की जब उसका चीरहरण हो रहा था, तो पहले क्यों नहीं की? जब तक तो बहुत सारी बेइज्जती हो चुकी थी, बहुत कुछ काम खराब हो चुका था। कहते आपने पहले क्यों नहीं ये किया? तो उन्होंने कहा कि चलो मैं बताता हूं कि सबसे पहले तो ये कि शायद आपको पता है कि नहीं कि मेरे को मेरे वचन में डाल दिया गया पांडवों द्वारा कि जब अंदर सभा में ये चल रहा था चौसर का खेल, तो मुझे नहीं, उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपने अंदर नहीं आना है, आप अलाउड नहीं हो अंदर। तो फंस गया कहते मैं धर्म संकट में, इसलिए कहते ये खेलने लगे चौसर जुआ। और वो कलाकार था, उसने कॉमन सेंस यूज किया, कहते हैं कॉन्फिडेंस, विवेकहीन बुद्धि यूज की उस आदमी ने जो कंपटीशन में था। और खास बात ये थी उसको लड़ना नहीं आता था, चौसर खेलना नहीं आता था। उसने उल्टा दुर्योधन ने मदद मांगी मामा श्री से, मामा जी आप बताओ, खेलना हमें नहीं आता, जीतना है गेम को, और आप कलाकार हो। तो दुर्योधन ने वहां से मदद मांगी शकुनी से, और शकुनी खेल कर गया। अब अगर कहते अपने आप को कलाकार नहीं समझते युधिष्ठिर जी या पांडव लोग, अब वो भी मेरे को बोलते कि भाई हमें तो खेलना आता नहीं है, कृष्ण जी आप आओ, क्योंकि आप तो हमारे साथ हो, तो हमें बताओ अब ये चौसर का खेल कैसे किया जाए। तो कहते क्या शकुनी मेरे से जीत सकता था? कहते नहीं जीत सकता था। कहते सबसे पहले गलती तो वहां हो गई कि उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, ठीक है, नहीं मेरे को उन्होंने बोला नहीं। अब जब वहां पर सब कुछ हो रहा था, तो कहते उन्होंने मदद मांगी नहीं। मदद किसने मांगी? द्रौपदी ने। और उसको भी कब ख्याल आया? लास्ट में, पहले ख्याल नहीं था, पहले उसने भी कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब ख्याल आया तो लास्ट में उसने याद किया कि मुझे बचाओ, राइट। कहते लेकिन कहते आप दोस्त हो तो पहले जा सकते थे ना इस काम को करने के लिए। कहते ऐसा है, मैं तो कण कण में विद्यमान हूं, कण कण में विद्यमान हूं। जब वो खेल रहे थे तब भी मैं वहां था, और जब चीरहरण हो रहा था तब भी मैं था, लेकिन मेरे को याद किया जब एंड मौके पे। अगर उन्होंने नहीं भी याद करते, कहते ये तो पता है ना कि हम तो कण कण में विद्यमान है। तो कहते हैं ना लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ये बात मेरे को इसलिए समझ आई, ये सिस्टम को लेकर मैं बताना चाहता हूं आपको इस एग्जांपल से, कि एक सिस्टम है। सिस्टम क्या कहता है कि आपको मदद लेनी चाहिए जब आपको पता है ये काम मुझे आता नहीं है। तो जो काम करने वाले जो मास्टर हैं, जो उस काम को अच्छा कर सकते हैं, उनकी मदद लीजिए। ये जूम वेबिनार किसके लिए है? ये इसी के लिए है। हर जगह आपका अपलाइन नहीं जा सकता है, हर आदमी की सेवा नहीं कर सकता है अपलाइन, हर जगह पर हर अपलाइन नहीं कर सकता है सर्विस। क्या करना चाहिए? जूम मीटिंग उनके लिए सबसे बेस्ट। जूम में भी हमने यूट्यूब चैनल में लगभग 1700 वीडियो जा चुके हैं, 1700 से भी ज्यादा वीडियो अब जूम में जा चुके हैं आपकी सेवा के लिए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है आपका सबमिशन, 100% कॉन्फिडेंस और विश्वास, ये मान के चलना कि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। कहते हैं जब ये काम नहीं होता, ये गड़बड़ नहीं होता अगर उन्होंने इस बात को समझा होता। क्यों? क्योंकि वो जब जुआ खेल रहे थे उनको लग रहा था कि भगवान हमें नहीं देख रहा है, भगवान तो बाहर बैठा है, भगवान को तो हमने पहले बोल दिया है आपने अंदर नहीं आना है, आप बाहर ही रहना। कहते अगर उनको ये एहसास होता, जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं ना, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि
कि हमें भगवान देख रहा है, तो आप गलत काम करोगे? कहते नहीं करेंगे। तो युधिष्ठिर ने वो गलत काम किया, जुआ खेला। जुआ खेलना बुरी बात थी, और दाव में लगा दिया द्रौपदी जी को, और भी बुरी बात थी। लेकिन उनको गलतफहमी क्या थी? कोई नहीं देख रहा है, बंद कमरे में। जब आपको ये पता है कण कण में भगवान विद्यमान है, तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे, जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करोगे। तो सेम चीज है दोस्तों, ईश्वर हमारे साथ में है ऑलवेज। ईश्वर हमारे साथ में है, वो हमारे साथ गलत कभी कर ही नहीं सकता है। ईश्वर के पास सारे लॉजिक है, सारे जस्टिफिकेशन है। अगर आज हम कामयाब नहीं है, आज हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, हम दुनिया को, अपनी अपलाइन को, अपनी डाउन लाइन को, हम क्रॉस लाइन को, दुनिया को हम बेवकूफ बना सकते हैं। अरे भाई साहब काम ही नहीं हो रहा है, भाई साहब कोई जुड़ ही नहीं रहा है, भाई साहब नहीं होता है ना। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि जो कण कण में विद्यमान है ना, जो बताएगा, उसके आगे सब हिसाब किताब। कहते कर्म जो है ना, कर्म का लेखा जोखा देना पड़ेगा। जो कर्म करोगे उसको फल को भुगतना पड़ेगा। जब मैं विद्यमान था फिर भी आपने गलत कर्म किए, तो आप ऐसे मुकाम पे गए। अगर आपको पहले पता हो कि हमें ज्यादा लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी है, बेचना नहीं है, कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। मैं बताना चाहूंगा आपको, हम बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ लोगों को बताते हैं, और तरीके से बताते हैं जो तरीके बताए गए हैं। किसी भी चीज को पेश करने का तरीका होता है दोस्तों। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, और किसी घटिया रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है। घटिया रेस्टोरेंट में या बिल्कुल चीप प्रोग्राम में जाते हो, आपको पता लग जाता है सस्ता क्यों है माल। और जब आप किसी एक्सक्लूसिव बढ़िया चीज को लेते हो हाथ में, तो आपको पता लग जाता है एक बढ़िया महंगे वाला सेब, एक बिल्कुल सस्ते वाला सेब में फर्क नजर आता है। बढ़िया वाला आम का प्राइस और बेकार सा आम जो सड़ा हुआ आम है उसका प्राइस पता लगता है। बढ़िया से केले हैं, सड़े गले से केले हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। कहने का मतलब दोस्तों, हर चीज की वैल्यू है, और वैल्यू आपको हमको बनानी है। हमें सिर्फ लोगों से मिलना है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग प्लान है। और हम जैसे आम आदमी जिन्होंने जिंदगी में कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, बड़े ख्वाब नहीं देखे थे, बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी, हमें यह था कि दाल रोटी बढ़िया चल जाए, भगवान थोड़ा दाल रोटी फर्स्ट क्लास तरीके से कर दे, है ना, कि भी हम भी कभी मक्खन मलाई बादाम कोफ्ता खा लें, है ना। हम भी ये सोचते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि हम करोड़पति बन जाएं, हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी गाड़ियां हो, हम पूरी दुनिया की घूमें, ऐसा कुछ नहीं था। आज लगभग 47 कंट्री घूमने का मौका मिल गया इस आम आदमी को। और मेरे साथ में अनगिनत लोग आज ऐसे हैं जो 10 कंट्री, 15 कंट्री, 20 कंट्री, 30 कंट्री, 40 कंट्री वो भी घूम चुके हैं। आज हम लोग शानदार लगभग 1 करोड़ रुपए की तो अभी तक मैं गाड़ी खरीद चुका हूं इस सिस्टम से। सोचिए आप, 1 करोड़ रुपए की तो अभी तक गाड़ियां आ चुकी हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। और जो अर्निंग्स, जब खूब मेहनत करते थे, 10, 15, 20, 30, 40, 50 हजार बड़ी मुश्किल से कमाते थे, और आज जो लाखों रुपए आते हैं ना दोस्तों, उसके लिए सिर्फ स्मार्ट वर्क हो रही है। क्यों? क्योंकि एक टाइम में हार्ड वर्क करना पड़ता है, और हार्ड वर्क से एक छोटा पैसा आएगा। लेकिन जब हार्ड वर्क इतना कर डालोगे, तो आगे जाके जब स्मार्ट वर्क शुरू हो जाता है, तो पैसे की कम दिक्कत नहीं है। तो पैसे भी है, और इज्जत और मान सम्मान, क्या बात। आपने जैसे भी पता ही, आप में से ज्यादातर लोगों को अभी पिछले दिनों की बात है, 1 हफ्ता पहले चैट विद सुरेंद्र वत्स में जाके हमने अपना इंटरव्यू दिया। अभी आप देखिएगा लगभग 30,000 से ज्यादा लोग पिछले 1 हफ्ते में उसको देख चुके हैं। अनगिनत लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। अनगिनत लोग बता रहे हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था। कहने का मतलब क्या है, ये जो पहचान बन रही है आज हिंदुस्तान के टॉप 3 लीडर्स में, पूरी दुनिया के टॉप 100 लीडर्स में आने का जो मौका मिला है, बिकॉज इस सिस्टम में दम है। हम जैसे आम आदमी भी सिस्टम से कामयाब हो सकते हैं। तो मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है, बट आपके अंदर आग कितनी है, आपके अंदर फायर कितनी है, आप सॉल्यूशन के साथ जिंदगी जी रहे हो, आपका ध्यान सॉल्यूशन पे है, काम पर है, आगे बढ़ने की तरफ है, या जब देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ब्लेम ब्लेम ब्लेम। ये आपको चेक करना है, क्योंकि प्रॉब्लम और ब्लेम में नो ग्रोथ। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अगर इधर ध्यान है, अपने कामयाब लीडरों के साथ में कनेक्शन बढ़िया है, और हमेशा हाथ जोड़ के थैंक यू करते चले जाओ,
दुनिया के लोगों को, भगवान को, सबको बेड़ा पार होने होना है। इतनी बेसिक चीजें हैं। आप अनपढ़ हो तो कर सकते हो, आप 70 साल के बुजुर्ग आदमी हो तो कर सकते हो, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, या आप 18 साल के स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो इस काम को। इस काम को करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल एक व्यवहार का बिजनेस है। इस व्यवहारिक बिजनेस को अगर आप समझ गए और इस बिजनेस को करने लग गए, इस बिजनेस में तो कामयाब होंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी में आपके अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और दुनिया में आपको खुद लगेगा यार मैं तो बदल गया हूँ। हम अपने आप में बदल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि सक्सेस ऐसी चीज है। क्योंकि यहाँ सक्सेस होने के लिए जो फंडामेंटल चीजें यूज की जाती हैं वो ह्यूमन रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह की ट्रेनिंग्स जो आपको हर रोज मिलती है, यहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है, इसका फायदा आप जरूर उठा रहे होंगे। और फाइनली अपनी वाणी को यही विराम देते हुए पावर लैब को समझे होंगे आप, स्ट्रक्चर क्यों बनाना जरूरी है समझ गए होंगे आप। नहीं समझ आई तो जब तक पूछना है, जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो जाए पिक्चर कि भाई ग्रोथ कैसे होगी, लेवल्स कैसे क्रॉस होंगे, और बहुत सारे पैसे हम कैसे बना सकते हैं, ये दोनों ही ज्ञान लेना बहुत जरूरी है अगर नहीं है तो। और कुछ साल मेहनत करिए, साल 2 साल 3 साल दबा के मेहनत करिए, पूरी जिंदगी मौज लेंगे आप और आपके बाद आपके बच्चे, आपकी फैमिली भी। तो वंस अगेन, better Tians, better life. I love Tians, I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. अगले दिसंबर 2022 तक 100 शहर, हिंदुस्तान के लगभग 40 यूटी एंड स्टेट्स को मिलाकर, मैं इन 40 स्टेट में 100 शहर में 100 गोल्ड लाइन, 5 लाख से ऊपर की इनकम वाले, फोर्ड एंडेवर, एमजी ग्लॉस्टर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, इनमें से कोई भी गाड़ी लेके दौड़ने वाले हम लीडर पैदा करने वाले हैं। इसमें क्या आप हो या आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है, मेरी जिंदगी मेरी है, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए कुछ कर डालते हैं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।